फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी अर्थात पानी के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वारी के समान ही और भी शब्द हैं जिनके आप कारक रचना बना सकते हैं, विभक्तियां बना सकते हैं। अस्थि, अस्थि अर्थात हड्डी होता है। दधि अर्थात दही और तिथि अर्थात दिनांक। इकारांत नपुंसक लिंग है शब्द हैं ये सारे, अस्थि, दधि, तिथि। तो इनके जो शब्द रूप हैं, सारी विभक्तियां वारी जैसा आपने बनाया भी हमने पढ़ा वैसे ही आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, जैसे कि अभी हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मती भी पढ़ा था, वैसे ही नदी शब्द है इकारांत स्त्रीलिंग। ई बड़ी क्या इकारांत है यह। मती शब्द में तो छोटी ई वाला था और ये बड़ी इकारांत है, इकारांत। फिर तो इसको है, देखिए इसकी विभक्तियां देख लेते हैं हम। प्रथमा है नदी नद्यो नद्यः, द्वितीया नदीम नद्यो नदीः, तृतीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः, चतुर्थी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, पंचमी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनां, सप्तमी नद्यां नद्योः नदीषु, संबोधनम हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इन शब्दों की कारक रचना नदी के समान ही होगी। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है वो नदी। तो इन सारे शब्द जिनमें कि नगरी, नारी, पुरी, पुरी अर्थात नगर होगा। पृथ्वी या पृथ्वी, धरती, मही, मही का अर्थ भी पृथ्वी होता है। रजनी अर्थात रात, राज्ञी अर्थात रानी, लक्ष्मी और लक्ष्मी देवी और इसका अर्थ संपत्ति भी होता है, और जननी। इतने सारे शब्दों जो हैं इनकी विभक्तियां जो है वो नदी जो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनके समान ही इनकी शब्द रचना होगी, कारक रचना होगी। तो इसका प्रथमा जो दिया हुआ है आपको एक वचन, और बाकी सारे शब्द रूप आप बना सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आसान से बना सकते हैं। फिर केवल लक्ष्मी शब्द का प्रथमा एक वचन लक्ष्मी होता है। शेष रूप नदी शब्द के समान होते हैं। जैसे कि दीर्घ इकारांत सखी अर्थात सहेली शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसके भी रूप नदी के समान चलते हैं, जबकि सखी मित्र पुल्लिंग होता है। संस्कृत में आकारांत संज्ञाएं केवल स्त्रीलिंग होती हैं। प्रायः अकारांत संज्ञा को भी स्त्रीलिंगी बनाने के लिए आकारांत कर देते हैं, जैसे कि बालह का बाला हो जाएगा, और अजह का अजा, शांत का शांता, और दुर्गा का दुर्गा। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। संस्कृत में सभी इकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंगी होते हैं, लेकिन कुछ सेनानी को इकारांत पुल्लिंग शब्द मानते हैं, जबकि संस्कृत में इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होते ही नहीं हैं। सेनानी वास्तव में सेनानिन शब्द है जो नकारांत शब्द है। अगला है उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु अर्थात सूर्य। तो इसके सारी विभक्तियां हम देख लेते हैं। भानु भानुम भानवः, भानुम भानु भानुन, भानुना भानुभ्यां भानुभिः, चतुर्थी भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः, पंचमी भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः, षष्ठी भानोः भानवो भानूनां, सप्तमी भानव भानवोः भानुषु। फिर संबोधनम हे भानो हे भानु हे भानवा। निम्नलिखित शब्दों की कारक रचना भानु शब्द के समान होती है। गुरुः तरुः, तरुः का अर्थ होता है वृक्ष। परशुः, परशुः का अर्थ होता है फरसा, फरसा। फिर प्रभुः या और रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु। विधुः, विधुः का अर्थ होता है चंद्रमा। वायुः और शत्रुः, शंभुः, शंभु अर्थात शंकर जी। शिशुः, साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन भी होता है, और साधु का हम जो तपस्या करते हैं उनको भी साधु कहते हैं।
बंधु, बंधु का अर्थ होता है भाई। तो इतने सारे शब्दों की जो कारक रचना है वो भानु शब्द के समान ही होगी। आपको प्रथमा और एक वचन शब्द दे दिया गया है, बाकी सारे शब्द जो है वो आपको बनाने हैं। तो आप प्रयास करेंगे तो जरूर बना पाएंगे। अपनी अगली क्लास में हम आगे के जो और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सारे देखेंगे।